सभी रविवार को यहाँ पे आते हैं और हमारे अंदर की भावना होती है कि यहाँ पे जाए तो ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमारे अंदर कुछ ऐसी एनर्जी आए जो अन्य दिनों की अपेक्षा हमें थोड़ा ज़्यादा रिचार्ज कर सके। वैसे हम सभी अब नित्य रूप से अपने घर पे 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे की साधना करते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पे हमें क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है तो इसके बारे में भी हमारे अंदर अपडेट होना चाहिए। वैसे बराबर इसके बारे में बात होती है यहाँ से कि किस तरह से हमें ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर परिवर्तन हो सकता है और होता भी है। लेकिन भाइयों, इसमें भी सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जो बात है वो है सामूहिक ध्यान का। हम अकेले ध्यान करें वो और कहीं समूह में बैठ कर ध्यान करें वो, इन दोनों में बहुत ज़्यादा का फर्क पड़ता है। किस रूप में फर्क पड़ता है? आइए, मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें बता रहे थे डॉक्टर साहब कि जब आप समूह में बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो मान लीजिए कि आपका ऐसा प्रवृत्ति है, मन का प्रवृत्ति है कि हमारे अंदर जो कुछ प्रवृत्ति दबा हुआ है, तो जब भी कुछ हम अच्छा करने जाते हैं हमें करने लगता है आसानी से, वो हमें अवरोध पैदा करता है। लेकिन जब आप सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं तो उसमें क्या होता है कि भले ही आपका मन ना लगा हो, लेकिन जो वाइब्रेशन बनती है गायत्री मंत्र के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो वाइब्रेशन क्या करता है, फोर्स डालता है और ना चाहते हुए भी हमारे अंदर कुछ प्रवृत्तियों को मिटाने का, हटाने का काम करता है। किस रूप में काम करता है? कि उसी तरीके से काम करता है जैसे कि नाले के अंदर कचरा हो और उस कचरा को साफ किया जाए, तो उसमें दो बातें होती है। एक तो क्या है कि जो गंदगी है वो सफाई हो रही है, लेकिन साथ में अगर आप उसमें वहां से गुजरे तो आपको कुछ देर के लिए इससे अन्य दिनों की अपेक्षा उस रास्ते से आप जा रहे हो तो आपको लगेगा कि कुछ गंदगी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गंदगी जो है वो साफ हो रहा है। तो हमारे अंदर भी जब हम गायत्री मंत्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को हटाने का काम कर रहे होते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, क्रिया कर रहे होते हैं, साधना में बैठते हैं, तो हमारे अंदर भी ये दोनों क्रिया साथ साथ चलता है भाइयों। कि जब गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे अंदर दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन तो हो रहा है, लेकिन वो दुष्प्रवृत्ति जिस रूप में हट रहा है तो आसपास कुछ देर के लिए सही वातावरण को गंदा कर रहा है। और वो वातावरण क्या है? वो वातावरण हमारे खुद का अंतःकरण है। और उस समय हमारे अंदर विचलन की भावना है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कई भाई हमारे ऐसे हैं जो इस तरह की समस्याएं लेके आते हैं कि भैया आप कहते हैं ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे अंदर और विचित्र अनुभूति होने लगता है। तो उसका कारण यही है कि हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्ति है, अगर ऐसा हो रहा हो तो उसका आप इस रूप में सकारात्मक रूप से ले सकते हैं कि हमारे अंदर क्रिया चल रही है, मतलब ऑपरेशन सही ढंग से हो रहा है। अगर आपके अंदर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ऑपरेशन सफल नहीं हो रहा है। तो ये जब हमारे अंदर भावना होगी तो दो बातें होगी, एक तो उस रास्ते में हम कंटिन्यू चल पाएंगे और दूसरा हमारे अंदर जो विचलन होगी, संदेह की जो स्थिति पैदा होती है कि वास्तव में हम गायत्री मंत्र कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी संदेह हमारा खत्म हो जाएगा और विश्वास करेगा नहीं ऑपरेशन हो रहा है और वो सफल हो रहा है। तो ये हमारे अंदर भावना बने। और साथ में सामूहिक जब या ध्यान जब भी हम करते हैं रविवार को यहाँ पे, तो इसमें हम नियमित रूप से शामिल होकर रहे और यहाँ के माध्यम से विचार दिए जाते हैं वो दिया जाए भाइयों, और वो अगर हम ग्रहण करें, हमारे अंदर ग्रहणशीलता बढ़ती रहे तो फिर हमारे अंदर नित्य रूप से हमारा आत्मविकास होता चला जाएगा, अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए चले जाएंगे। इसमें एक चीज और आती है, बराबर इसके फोकस रहता है, बराबर इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कि जब भी हम ध्यान करें या साधना करें तो हमारे अंदर उस समय जितना देर के लिए हम बैठते हैं, विश्वास बनाने की तो बात मैंने की है, लेकिन वो विश्वास इतना प्रगाढ़ और इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि फिर हमको टिका नहीं पाए। एक छोटी सी कहानी है इसके लिए, गुरुजीएफ का है, सर आप लोगों ने सुना होगा। गुरुजीएफ एक संत हुए हैं पश्चिम प्रदेश में, तो उसके बारे में बड़ा ये फेमस था कि बहुत सिद्ध संत हैं, बहुत ऊंचे स्तर के संत हैं। तो लोगों की इच्छा भी होती थी कि चलते हैं उनके पास, चल के उनका शिष्य बनते हैं और हमको भी कुछ मिलेगा। लेकिन गुरुजीएफ के साथ क्या था कि ये बहुत आसानी से किसी को अपना शिष्य बनाते नहीं थे, बहुत आसानी से किसी को अपना शिष्य बनाते नहीं थे, बहुत कठोर परीक्षा लेते थे और उसमें जाके अगर सफलता मिली, उनको लगा कि नहीं ये ठीक है हमारे लिए, उसके बाद ही वो शिष्य बनाते थे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आए, बड़ी प्रशंसा उन्होंने सुन रखी थी उनका, तो वो आए और डेली प्रतिदिन निवेदन करते थे कि हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन गुरुजीएफ कुछ उसका रिप्लाई नहीं देते थे। इस तरह से क्रिया करते हुए उसको लगभग 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष में बराबर वो आते रहे और यही निवेदन करते रहे कि आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन 1 वर्ष तक गुरुजीएफ इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उनका कोई उत्तर भी नहीं दिया। लगभग 1 वर्ष खत्म होने को था, क्योंकि वो उनका प्रतिदिन का ही निवेदन आता था, तो उस दिन उन्होंने बोला कि तू हमारा शिष्य बनना चाहते हो। गुरुजीएफ ने उस व्यक्ति से बोला तू हमारा शिष्य बनना चाहते हो। बड़े प्रसन्नता से वो बोले कि हाँ गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपके पास रह करके आपका संस्करण चाहता हूँ और अपना आत्मविकास कराना चाहता हूँ। बोले ठीक है, फिर तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। बोले ठीक है
मैं तैयार हूँ परीक्षा देने के लिए। बोले नहीं, अभी परीक्षा तुम्हारा नहीं लूंगा, तुम कल आओ मेरे पास। कब आओ? तो कल सुबह प्रातः 4 बजे आओ। कल प्रातः 4 बजे आओ, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम हमारा शिष्य बनने लायक हो या नहीं। तो ठीक है। गुरुजी अपने एक और उनसे क्वेश्चन किया कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम हमारा शिष्य बनना क्यों चाहते हो। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया उस व्यक्ति ने, उस युवक ने, कि आपके बारे में मैंने सुन रखा है कि आप बहुत सिद्ध हैं और हमारे अंदर भी ये इच्छा हो रही है कि हम भी ईश्वर को पाएं, ईश्वर की अनुभूति करें। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपका जितना मैंने प्रसिद्धि सुना है तो हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई और प्रसिद्ध व्यक्ति है या सिद्ध संत है जो हमें भगवान का दर्शन करा सके, उसकी अनुभूति को करा सके। बोले अच्छा ठीक है, चलो तुम कल सुबह प्रातः आ जाओ, फिर हम तुमको देखेंगे कि तुम्हारा शिष्य बनने लायक हो या नहीं, और उसके बाद हम आपको आगे भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं उसके बाद देखेंगे। व्यक्ति बड़े उत्साहित थे। समय से अगले दिन प्रातः 4 बजे आ गए। जब वो व्यक्ति आए तो गुरुजी उनको लेके चले जंगल की ओर, और जंगल की ओर गए। रास्ते में एक नहर पड़ती थी और उस नहर में सवेरे 4 बजे, प्रातः 4 बजे ही पानी खुलता था। हमेशा कंटिन्यू पानी उसके अंदर नहीं होता था। सुबह 4 बजे पानी खुलता था और 1-2 घंटे के बाद वो पानी बंद हो जाता था। तो ठीक समय पे गुरुजी उस युवक को लेकर के उस नहर के पास पहुंचे और बोले उनको कि तुम एक काम करो, नहर के बीच में जाके खड़े हो जाओ। क्योंकि उनके अंदर इच्छा थी कि आप जो कहेंगे तो मानना है और हमारी परीक्षा को देनी है। तो जाके वो खड़े हो गए। उधर नहर से पानी खोला गया। जब पानी खुला तो धीरे धीरे पानी यहाँ भी आया, उनके घुटने तक आया। तो वो प्रश्न पूछे गुरुजी से कि गुरुदेव ये तो पानी बढ़ रहा है। बोले घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुमने कहा है ना कि तुम्हें हमारा शिष्य बनना है। बोले हाँ, बोले आपका मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, मैंने कहा है। तो बोले ठीक है, तुम जहाँ हो वहीं खड़े रहो। ठीक है, खड़े रहे वो। धीरे धीरे और पानी बढ़ा, पानी कमर तक आया। थोड़ा सा उसके अंदर और दूसरा बढ़ा कि पानी तो बढ़ रहा है। फिर से वो प्रश्न करते हैं गुरुदेव पानी तो बढ़ रहा है, बोले तुम क्यों आए हो यहाँ पे। तो गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनाया हूँ। बोले जब शिष्य बनने आए हो तो जहाँ बोला गया वहीं पर खड़े रहो। ठीक है, पानी और बढ़ा, छाती तक आया। फिर से उसके अंदर विचलन की भावना आई। बोले गुरुजी अब तो हालत खराब हो रहा है हमारा। बोले तुम्हें शिष्य बनना है या नहीं बनना है। कहाँ बनना है। फिर ठीक है, जहाँ पे हो वहीं पर खड़े रहो। ठीक है, तब तो चलने वाला था, खड़े रहे। पानी और बढ़ा और पानी नाक तक पहुंच गया। जब नाक तक पहुंच गया तो इस बार वो व्यक्ति गुरुजी से कुछ बोलता नहीं है, बस तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है कि कैसे भी हम वहां से नहर से निकल के बाहर किनारे पे हैं। और जब ये व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है, गुरुजी क्या करते हैं, जैसे वो किनारे आते हैं उसको बाल पकड़ के और डुबाते हैं, उसको नहर में और डुबाते हैं। तो बड़ा वो होता है, मतलब किसी तरीके से वो व्यक्ति कोशिश करता है कि हम बाहर आए, लेकिन गुरुजी क्या कर रहा है, बार बार उसको पानी में डुबा रहा है। अब उनको लगा कि ये व्यक्ति तो हमारे जान पे तुल गए हैं, ये हमें शिष्य क्या बनाएंगे। तो किसी तरीके से वहां से वो हट गया और कुछ तो जाके किनारे लगे और फिर आए और बड़ा उससे क्वेश्चन कर रहे हैं और उन पर उससे सवाल भी कर रहे हैं कि मैं तो आपका शिष्य बनने आया था, आप कहाँ मेरा जान लेने के पीछे तुले गए। कैसे गुरु हैं आप, ऐसे गुरु से कौन शिक्षा लेगा, ऐसे गुरु को कौन अपना गुरु बनाना चाहेगा। बोले एक बात बताओ, तुमने क्या कहा था। तो मैंने कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा। और तुमने क्या कहा था। तो मैंने ये कहा था कि आपका शिष्य बन के और आपके माध्यम से मैं भगवान को पाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, उनकी अनुभूति को पाऊंगा। बोले एक बात बताओ, तुम जब अंतिम अवस्था में थे, जब लास्ट में तुमको डुबो रहा था, तो उस समय तुम्हारे अंदर किस तरह की अनुभूति हो रही थी। तो युवक बोलता है उस समय क्या अनुभूति होगी, जान पे तुला हुआ था और अपने अनुभूति क्या हो रही थी। बात तो हमारी ये थी किस तरीके से अपना जान बचाए, और इसलिए मैं जान बचाया भी। बोले जिस तरह की तुम्हारी भावना उस समय थी जब तुम्हारे जान पे तुलाई थी, ये पानी जान पे आपको बन रहा था कि आप डूब रहे हैं और उससे बचने के लिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, जब ये भावना आपके अंदर हमेशा आना शुरू हो जाएगा और ये भावना ईश्वर के प्रति आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको ईश्वर को अलग से दर्शन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भाइयों कुछ ऐसा ही हम लोग के साथ भी है। हम लोग चाहते तो हैं कि साधना के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चले, लेकिन मैं कई सारे भाइयों को देखता हूँ कि उसके अंदर यही विचलन की भावना आ जाती है और उसके पीछे वजह यही होता है कि हमारे अंदर वो तरफ नहीं बन पाती है कि सही रास्ता भी है। आज के समय में कम से कम सभी 100% लोगों की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक समय के बाद और अपने आप को तर्क से मानने के बाद व्यक्ति मानता है कि हाँ ये रास्ता सही है और उस पर चलना भी शुरू करता है। लेकिन चलना किस तरीके से शुरू करता है, पूर्ण विश्वास के साथ शुरू नहीं कर पाता है। और अध्यात्म के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम जो भी काम करें, जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं उसमें हमारा विश्वास करें, क्योंकि यहाँ का जो थ्योरी है, यहाँ के जो सारे थ्योरम्स है वो इसी पर लागू होता है कि सबसे पहले आपके अंदर विश्वास बननी चाहिए। अगर विश्वास नहीं बना तो जिस शक्ति का आप पाना चाहते हैं, बहुत सारी आपने फिल्में देखी होगी। आई मैं द सीक्रेट करके पिक्चर है, हिंदी में उसका देख रहा था, तो उसमें यह बता रहे थे वो
कि क्या होता है, किस तरीके से घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो उसमें वह यही दिखा रहा था कि विचार के माध्यम से प्रभावित करती है। मतलब आपके अंदर ये भावना है, आप जा भी रहे हैं ऑफिस और आपके अंदर ये भावना है कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, तो निश्चित मानिए वो वाइब्रेशन ऐसा कुछ बनेगा, आपके ही द्वारा निकला वो वाइब्रेशन ऐसा कुछ बनेगा कि आपको लेट कर देगा ऑफिस जाने में या क्लास जाने में। तो वही बात यहाँ भी होता है। अध्यात्म क्षेत्र में हम प्रवेश किए हुए हैं और हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। गुरु जी के दर्शन की बातें होती है, आप उनको बुलाता है कि आप महसूस कीजिए कि गुरुदेव सामने खड़े हैं और उनकी अनुभूति कीजिए, या सूर्य का अनुभूति कीजिए, उगता हुआ सूर्य का। वो कर भी रहे होते हैं और हमारे अंदर ये भी भावना चलते रहता है कि ये रास्ता सफल है कि नहीं, इसमें हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो भाई ये जो द्वंद की स्थिति जब तक हमारे अंदर रहेगी तो हमें उस रास्ते पे आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अगर हम लोग वास्तव में इस रास्ते पे चल के अपने आप को परिवर्तित रूप से देखना चाहते हैं, अपने आप अपने भीतर के अंदर चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, और जिस तरह के सकारात्मक विचारों की बात कही जाती है और अपने आप को सद्गुण चिंतन के साथ लगाने की बात कही जाती है, अगर ये हम पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास की भावना अपने अंदर डालना होगा। ये विश्वास जब तक नहीं बनेगा तब तक हम अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा भी एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हीं कुछ निवेदन के साथ आइए अपनी वाणी को यह विश्राम देंगे। आगे की बातों के लिए आदरणीय